तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर मान ले दो फंक्शंस एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो और उसे डिफरेंशिएट किया जा रहा हो तो फिर ये रूल किस तरह का होता है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो और उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय रूल किस तरह का होगा। अगर दो फंक्शंस का कोशिएंट हो मतलब रेशियो अगर हो तो फिर किस तरह का रूल हम फॉलो करते हैं, और उसी तरह के और दो रूल्स जिनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है ये है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के फील्ड में मैथमेटिक्स के जो टूल्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है और जिनके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 9 10th लेवल पे हमने पढ़ा नहीं था, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसके बारे में हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। वैसे मैथमेटिक्स के जो क्लास है, प्योर मैथमेटिक्स का जो क्लास होगा आपका स्टैंडर्ड 11th और 12th में, वहाँ पर आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जाकर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम उतना ही बात कर रहे हैं जितना कि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो ये डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स के बारे में बात किया था, वो एग्जैक्टली है क्या, करता क्या है, कैसे हम उसे परफॉर्म करते हैं। और दूसरे वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फंक्शंस, यहाँ पर आपको इस लिस्ट में दिख रहा है, बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, मतलब उसे हमने डिफरेंशिएट किया था, उसके डेरिवेटिव के बारे में हमने बात किया था कि इसे हम किस तरह से यूज करते हैं और इन 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 रिजल्ट्स का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये जो बेसिक फंक्शंस है उन बेसिक फंक्शंस के अगर कोई कॉम्बिनेशन रहे, मान ले कोई फंक्शन है, दो फंक्शंस है, दो अलग अलग तरह के फंक्शंस है, वो एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, या फिर दो फंक्शंस है जो कि मल्टीप्लाइड है, या फिर दो फंक्शंस का रेशियो, इनका जो डिफरेंशिएशन है इसके लिए रूल किस तरह का होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो रूल है वो ये है कि दो फंक्शंस अगर एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो तो हम कुछ इस तरह का रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख ले, अगर दो फंक्शंस एडेड हो और उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहला टर्म जो है उसे डिफरेंशिएट कर दे, फिर प्लस, अगर एडेड है यहाँ पर, अगर ये प्लस साइन है यहाँ पर तो फिर हम प्लस यूज करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन जो है उसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अगर सब्ट्रैक्टेड हो तो फिर प्लस के जगह यहाँ पर माइनस साइन। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2, इसे डिफरेंशिएट हमें करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2। वेल, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो फिर इसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2, इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें करना क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ पहला जो टर्म है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, इस एक्स स्क्वायर्ड को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ पर देखिए जो पहला एक्स स्क्वायर्ड है, जो पहला टर्म है, उसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमें पता है कि ये जो पावर है, पावर को हमें पहले लिखना होगा, इसे बाहर निकाल के लाना होगा, मल्टीप्लाइड विथ एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। ये जो पावर है वहां पर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, x टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर सेकंड जो टर्म है 2, उसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स डिपेंडेंट नहीं है, एक्स को चेंज करने से 2 के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, एक्स को चेंज करने से एक्स स्क्वायर्ड के वैल्यू में चेंज आता है। ये एक्स स्क्वायर्ड जो है ये एक्स डिपेंडेंट है, लेकिन ये 2 जो है ये एक्स इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 आता है, तो यहां पर ये बन गया 2x। ओके, एक और प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स के लिए भी यही वाला फॉर्मूला जो है इसे हम प्रोपगेट कर सकते हैं सेम तरीके से। पहले टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, यहां पर प्लस है तो प्लस, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, और फिर माइनस थर्ड टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां पर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ द फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ
द सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर माइनस डी dx ऑफ द थर्ड टर्म 5x। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो 3 पावर वाला 3 बाहर आ गया इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2 पावर का 2 बाहर आ गया इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। और डी डी एक्स ऑफ 5x, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 5x अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो किसी फंक्शन के साथ तो उस कांस्टेंट को हमें इंटैक्ट रखना पड़ता है, उसे हम इंटैक्ट रख देते हैं 5 मल्टीप्लाइड विथ, अब ये जो x है इसे डिफरेंशिएट करना होता है, तो x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें 1 मिलता है, बिकॉज आप ऐसे देख सकते हैं dx ओवर dx, ddx ऑफ x, x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू 1। सो ये बन गया 3x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 5। तो इस तरह से हम इस रूल को यूज करते हैं। वैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें वेलोसिटी पता करना है उस पार्टिकल का एट टाइम इज इक्वल टू 2। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx ओवर dt, यहां पर x जो है डिस्प्लेसमेंट है, आप x की जगह s भी यूज कर सकते थे, चलिए मैं s यूज कर रहा हूं यहां पर। सो इसे हम लिख सकते हैं, ds dt, velocity is equal to ds dt, that means that is equal to d dt of t square plus 3t। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट चेंज, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से चेंज कर रहा, पोजीशन किस हिसाब से चेंज कर रहा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, किस रेट से वो चेंज कर रहा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वही यहां पर लिखा हुआ है ds dt। s को सब्सटीट्यूट हमने कर दिया t स्क्वायर प्लस 3t से। अब यहां पर इसे डिफरेंशिएट करने से हमें सबसे पहले t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा, सो ये बन गया 2t, पावर का 2 बाहर आया, t टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो t टू द पावर 1 इज t प्लस 3t, मतलब ये बन गया 3। t को डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा। सो यहां पर वेलोसिटी टाइम का एक फंक्शन निकल के आया। अब हमें ये पता करना है, ये तो वेलोसिटी का जनरल वैल्यू है, जनरलाइज्ड फॉर्म में ये वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड है। यहां पर स्पेसिफिकली अगर कहा जाए t इज इक्वल टू 2 एट t इज इक्वल टू 2, मतलब t का वैल्यू जब 2 होगा उस समय वेलोसिटी कितना, तो उस समय वेलोसिटी होगा 2 इंटू टाइम 2 है, SI में कहे तो 2 सेकेंड है, प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 and that is equal to 7। so 7 यूनिट का वेलोसिटी है। अगर मेजरमेंट SI में हो रहा है, कहा गया कि सारे मेजरमेंट SI में है, तो इसी का मतलब होगा 7 मीटर पर सेकेंड। वेल, अगला जो रूल है उसके तरफ अभी बढ़ते हैं। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो तो हम कुछ इस तरह का रूल को फॉलो करते हैं। जनरली हम जो पहला टर्म है उसे इंटैक्ट रखते हैं, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम ऐड करते हैं, सेकंड टर्म को इंटैक्ट रखते हैं और फिर फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही वाला रूल यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं, वैसे देखें हमें इससे पहले पता है कि अगर कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो तो फिर इसे डिफरेंशिएट करने का सीधा तरीका होता है कि कांस्टेंट को आप इंटैक्ट छोड़ दें, इंटैक्ट रखें उसे, और उसके बाद जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट कर दे। हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व करके देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या देखा है कि ऐसे सिचुएशन में डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड विथ अ फंक्शन ऑफ x, अगर इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसे इंटैक्ट छोड़ देते हैं, इसे यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इस x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो इस x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 12x। अब इसे इस तरीके से करके एक बार देख लेते हैं, जो रूल है रूल के हिसाब से चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये इंटैक्ट क्यों रहता है। अब यहां पर अगर रूल के हिसाब से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं
तो फिर अच्छा ये क्यूब था, मैंने यहाँ गलती से स्क्वायर लिख दिया। चलिए जब स्क्वायर लिख ही दिया है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ इसे। आप क्यूब के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो 6x²। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, फर्स्ट टर्म को जैसा का तैसा ही रख दिया मैंने, और सेकंड टर्म को मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट, प्लस यहां पर देखिए सेकंड टर्म जो होगा इस रिजल्ट में, उसके लिए जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को इंटैक्ट रखा जा रहा है, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आप देखें ये जो है ये हमने यहां पर परफॉर्म किया था, जो इस तरीके से हम अप्रोच कर रहे थे, तो ये सिर्फ इस वाले टर्म को हम परफॉर्म कर रहे थे, जबकि इस वाले टर्म को हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ये फॉर्मूला या ये तरीका जो हमने इससे पहले यहां पर अप्लाई किया है, ये तरीका सिर्फ हम तभी अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को इंटैक्ट रख देना, फिर ये जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना, ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब एक टर्म कांस्टेंट हो तभी। और अगर कांस्टेंट ना हो, ये कोई फंक्शन हो, दोनों ही अगर फंक्शंस हो एक्स के या जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल का अगर फंक्शन हो, उस केस में हमें ये वाला रूल फॉलो करना होता है। अब देखिए यहां पर हमने देखा ये होगा 6 इंटू 2x, और यहां पर इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x² इंटू, जब एक कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 बन जाता है। इसीलिए ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जबकि कोई एक टर्म जो है वो कांस्टेंट हो तो, क्योंकि यहां पर ये जो सेकंड टर्म होता है कांस्टेंट के केस में, ये जो सेकंड टर्म होगा, ये सेकंड टर्म 0 के बराबर हो जाता है। सो इस तरीके से भी देखें तो ये 12x होगा, और ये जो है ये 0 के बराबर हो गया, ये 0 बन गया। सो इस तरीके से भी देखें तो ये 12x बना। एक और कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है या फंक्शंस का कॉम्बिनेशन जो है उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहां पर देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही x का फंक्शन है। सो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ x² इंटू साइन ऑफ x, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो हम कहेंगे पहला टर्म जो है, पहला टर्म को इंटैक्ट छोड़ के सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा हमें, प्लस अब सेकंड टर्म को इंटैक्ट छोड़ के, वैसा ही छोड़ के उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट टर्म का जो डेरिवेटिव है उसे। तो यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दूं। ओके, सो ये जो है ये बन गया x² इंटू साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ x, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। सारे वीडियोस को अगर देखना है इस पूरे प्लेलिस्ट का या इस पूरे सीरीज का, तो फिर आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो अब यहां पर साइन x और डी डी एक्स ऑफ x² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। चलिए इसे थोड़ा सजा के लिख देते हैं, x² इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ x। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहां पर देखिए अगर दो टर्म्स रहे, उसका रेशियो रहे, कोशिएंट अगर रहे, उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका देखिए। यहां पर डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखिए, यहां पर जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और फिर न्यूमरेटर पे ध्यान रखना है। पिछले केस में अगर हम इसे पहले परफॉर्म करते, इसे बाद में परफॉर्म करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एडेड है। लेकिन अब की बार इस केस में हमें ऑर्डर पे बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन साइन है, माइनस करना होगा हमें। तो यहाँ पर ऑर्डर को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, जबकि पिछले केस में हम इसी ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते थे। हो सकता है पहले हम सेकेंड टर्म को कांस्टेंट रखें या इंटैक्ट रखें और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दे, फिर हम फर्स्ट टर्म को इंटैक्ट रख कर सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। लेकिन अब की बार फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो अब की बार हमें ऑर्डर को बहुत ध्यान से देखना होगा। सो न्यूमरेटर को अगर देखें तो जो सेकेंड टर्म है, यहाँ डिनोमिनेटर वाला टर्म है, उसे पहले हमें इंटैक्ट रखना होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव को।
फिर माइनस उसी का ठीक उल्टा जो है फर्स्ट टर्म को इंटैक्ट रख के जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है सेकंड टर्म जो है डिनोमिनेटर वाले टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस लॉजिक से अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेड ओवर साइन एक्स, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसी को साइन स्क्वायर एक्स कहा जाता है। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है साइन एक्स, इसे हम इंटैक्ट छोड़ेंगे और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इनटू डी डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है साइन ऑफ एक्स, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर्ड इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर्ड एक्स। सो इसे हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं 2x इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर्ड एक्स। आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, यहां से दो टर्म में से स्प्लिट करके न्यूमरेटर का साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन डिवाइडेड बाय साइन ये को टेंजेंट बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं और अल्टीमेटली वैल्यू जो है वैल्यू इतना ही रहेगा। अब यहां पर देखिए एक इंटरेस्टिंग रूल है कि dy dx या dy ओवर dx इज इक्वल टू एक इंटरमीडिएट टर्म dz कंसीडर कर ले और उस dz के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करे, फिर उस z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे। देखिए यहां न्यूमरेटर यहां पर है, डिनोमिनेटर यहां पर है। सो इस तरीके से हम इस तरीके को यूज करते हुए, इस प्रोसेस को यूज करते हुए हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले केस में आपको क्या करना होगा कि यहां पर मान ले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 टू द पावर 6, ये y का वैल्यू है। मतलब ये जो टर्म है ये हम कर रहे हैं dy dx पता कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y का वैल्यू देखिए इतना है। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 टू द पावर 6। वेल अब यहां पर ये अंदर वाला जो टर्म है, इस अंदर वाले टर्म को z मान लेते हैं। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3। वेल यहां पर z को हमने इंट्रोड्यूस किया। सो यही y जो है ये y अब z टू द पावर 6 के बराबर हो गया। y इज इक्वल टू z टू द पावर 6। तो फिर यहां पर dy dx को हम ऐसे लिख सकते हैं dy dz इंटू dz dx। आप देखिए यहां पर y जो है y इज इक्वल टू z टू द पावर 6। सो पहला जो टर्म है ये है डी डी जेड ऑफ z टू द पावर 6 और दूसरा जो टर्म है ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ z। तो z है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3, z है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3। तो फिर इसे डिफरेंशिएट करें तो z टू द पावर 6 को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 6 इंटू z टू द पावर 5 और यहां पर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 इसे डिफरेंशिएट हम करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर हमें मिलेगा 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करने से 0। सो ये बन जाएगा 2x। सो ये हो गया फाइनल आंसर। लेकिन उससे पहले z तो हमने इंटरमीडिएट टर्म एक इंट्रोड्यूस किया था जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 है, उसी वैल्यू को हमें यहां लिखना होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3, z का वैल्यू है और z का पावर में 5 है। सो इंटू ये वाला 2x।
तो ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा देखिए लंबा तरीका है। इसे इन शॉर्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे किस तरीके से देखते हैं। आप देखिए इसे कुछ ऐसे देखिए, इस तरीके से आप देखिए कि हम कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 टू द पावर 6, मतलब इस वाले फंक्शन का, जो कि x का एक फंक्शन है, x नहीं है, x का एक फंक्शन है, उसका 6th पावर। तो हम सबसे पहले कुछ इस तरह से इसे अप्रोच करते हैं। हम ये सोचते हैं अगर यहां पर x होता तो क्या होता। ये सेकंड तरीका जो हम नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो टेक्निकल तरीका है, ये टेक्निकल तरीका ये वाला है जो प्रॉपर वे है। लेकिन हम जब इसे सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और ये सिचुएशन आया तो इतना लंबा प्रोसेस हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसी को सेम चीज है लेकिन कुछ अलग तरीके से देखते हैं तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन का वे है, परसेप्शन का वे है, उसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर यहां पर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 की जगह एक्स होता तो क्या होता। अगर यहां पर x होता तो फिर हम कहते हैं 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, पर x तो है नहीं, है यहां पर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3, तो उसी के जगह हम कहेंगे एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 टू द पावर 5। देखिए अगर x होता यहां पर, अगर इस जगह पे x होता डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6, तो यही चीज बन जाता 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो यहां पर x तो है नहीं, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 है, सो 6 इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 एक्स के जगह टू द पावर 5 इंटू, चूंकि यहां पर x नहीं है बल्कि x का एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इंटू, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। आप एक बार मैच करके देख ले, यहां से आप यहां से मैच करके देख ले, हमें जो आंसर मिला था यही है। थोड़ा इसी को अगर आप अगर सजा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12x इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3 टू द पावर 5। वही चीज हमें यहां पर भी मिला। तो ये एक तरीका होता है, थोड़ा कम समय में अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह का अप्रोच रखते हैं, इस तरह का सोचने का तरीका रखते हैं। एक बार इसी चीज को रिपीट कर लेते हैं यहां पर भी। तो यहां पर मान ले कि यहां पर ये जो टर्म है, ये टर्म है, इस टर्म को हम मान लेते हैं ये अगर x होता तो क्या होता। हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहां पर अगर e के पावर में सिर्फ x होता, e इज ऑयलर्स नंबर, दैट इज नियरली इक्वल टू 2.7183, स्पेशल नंबर है ये। इसके बारे में हमने लॉगरिथम वाले क्लास में बात किया था। प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। और यहां पर देखिए अगर x होता और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर x ही होता है। तो फिर यहां हम इस तरह से सोचेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर, अगर x होता तो यहां पर x लिखते हैं हम, तो x है नहीं, क्या है 5x प्लस 2, सो 5x प्लस 2। चूंकि ये x के बराबर नहीं है, x का एक फंक्शन है, तो उसे भी अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो मल्टीप्लाइड विथ इसका डेरिवेटिव, सो 5x प्लस 2, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और प्लस 2 जो है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो प्लस 0 लिखने का मतलब नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर 5x प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर। वेल, अगर हम इसे इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर इसे सॉल्व करते तो कैसे करते। यहां पर y इज इक्वल टू e टू द पावर 5x प्लस 2 है। लेट z इज इक्वल टू 5x प्लस 2, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू e टू द पावर z। तो फिर हम इसे, इसी चीज को हम कह सकते हैं, ये है dy dz, या माफ कीजिएगा ये है dy dx। सो ये है dy dx, और dy dx को हम लिख सकते हैं dy dz, z को हमने इंटरमीडिएट टर्म के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है, इनटू dz dx। अब देखिए इसे हम ऐसे लिखेंगे, dz ऑफ y का वैल्यू है e टू द पावर z इनटू d dx ऑफ z का वैल्यू जो है दैट इज 5x प्लस 2। अब यहां से देखिए इसे डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर z को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर z ही रहेगा, और मल्टीप्लाइड विथ
5x प्लस 2, इसे जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 5। सो और ये 2 को डिफरेंशिएट करने से 0 बनता है, प्लस 0 लिखने का मतलब नहीं है, तो ये बन गया 5 इंटू ई टू द पावर z। और चूंकि z इंटरमीडिएट टर्म था तो इसीलिए अब हमें क्या करना होगा कि z का जो वैल्यू है x के टर्म में जो वैल्यू है, क्योंकि यहां पर गिवन टर्म जो है ये x के टर्म में है, तो अब हमें आंसर में भी x के टर्म में ही लिखना होगा, x के फंक्शन में ही इसे लिखना होगा। z तो इंटरमीडिएट टर्म है, सो 5 इंटू ई टू द पावर z के जगह पे 5x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। वेल, अगर यहां पर velocity of a particle is given by x squared plus 3, हमें इसका एक्सीलरेशन पता करना है एट टाइम इज इक्वल टू 1। हाँ, ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रॉब्लम है। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूला से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वेल, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, अप्रोच भी थोड़ा सा अलग है, तो लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन पिछले वाले फॉर्मूला का होगा। यहां पर देखिए, वेलोसिटी x का एक फंक्शन है, x इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। हमें पता है एक्सीलरेशन हमें पता करना है, तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज dv dt, वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज, समय के साथ ये किस रेट से चेंज हो रहा है, ये होता है एक्सीलरेशन। लेकिन ये टाइम का फंक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो क्या करना होगा हमें, यहां पर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, dv dx, x इज डिस्प्लेसमेंट, x को हमने यहां पर इंटरमीडिएट टर्म के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है, इनटू dx dt, पिछला वाला फॉर्मूला। तो फिर आप गौर से देखिए, ये जो टर्म है, ये टर्म वेलोसिटी बन जाएगा, जो कि यहां पर गिवन है, ये वेलोसिटी बन गया। और v को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि v जो है x के टर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सो ये बन गया, ये वाला टर्म dx dt, ये बन गया v के बराबर, और यहां पर मल्टीप्लाइड विथ dv dx, तो एक्सेलरेशन इसके बराबर बन गया। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू डी dx ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 3। यही बन जाएगा v इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 2x, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वी। हमें पता करना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इस फॉर्म में आया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है। एक्सीलरेशन हमें एट टाइम इज इक्वल टू 1, सो यहां पर टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये एक मिस्टेक हो गया है, यहां पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। सो यहां पर एट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1, मतलब पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू किया, एक यूनिट का जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक यूनिट का डिस्प्लेसमेंट, उस समय इसका एक्सीलरेशन कितना है। तो उस समय सबसे पहले देखिए वेलोसिटी कितना होगा, उस समय वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूला से अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी 4 यूनिट का हो गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वी, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू वी, उस जगह पे वी जो है 4 यूनिट का है, वी 4 यूनिट का है, सो दैट इज इक्वल टू 8। एक्सेलरेशन 8 यूनिट्स का है, मतलब अगर मेजरमेंट एसआई में हो रहा हो तो फिर हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। अब यहां पर देखिए, ये जो है y का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, ये रेसिप्रोकल होता है x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में जो है उसका। ये थोड़ा इंट्यूटिव भी है, ये आसानी से समझ में भी आ जाता है, बिकॉज 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। इस तरह की चीजें हम इंट्यूटिवली समझ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहा गया अगर x y का फंक्शन हुआ तो, अब की बार x जो है y का फंक्शन है, अगर x y का एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर्ड है,
तो फिर हमें dy dx पता करना होगा। देखिए अगर x y का फंक्शन होता है तो फिर यहां से हम dx dy पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। यहां पर ये हो जाएगा d dy ऑफ y स्क्वायर्ड। लेकिन हमें पता करना है dy dx। तो अब की बार किया क्या जाए? अब की बार हम सबसे पहले ये dx dy अगर पता कर ले तो फिर उसका रेसिप्रोकल होगा dy dx। तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम dx dy पता करते हैं दैट इज इक्वल टू d dy ऑफ y स्क्वायर्ड, क्योंकि x का वैल्यू y स्क्वायर्ड है, एंड दैट इज इक्वल टू 2y। y स्क्वायर्ड को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। यहाँ पर देखिए ये जो है सेम वेरिएबल है, y यहाँ भी और y यहाँ भी, तो y स्क्वायर्ड को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा वही कॉन्सेप्ट, 2 को बाहर ले जाए, पावर को बाहर ले जाए, 2 इंटू वाई टू द पावर अब की बार 2 माइनस 1, पावर में 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो y है, चूंकि हमें पता करना है dy dx, तो x के टर्म में हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर y के जगह पे चूंकि y स्क्वायर्ड, बिकॉज y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x, तो ये हमसे कहता है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। आप यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो फिर यहां से हम y के जगह पे x का ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x यहां पर पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहां से आगे हमें क्या पता करना है? हमें dy dx पता करना है। सो dy dx is equal to reciprocal of dx dy, that means reciprocal of this one dx dy, which is 2 into square root of x. So this is the final answer. अब इसे हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर x y स्क्वायर्ड होता है तो ये हमें इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहां से अगर हम dy dx, क्योंकि dy dx हमें पता करना है, dy dx पता करें तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू d dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। सो d dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, इसी स्क्वायर रूट ऑफ x को हम ये अलग एक तरीके से पता कर रहे हैं, हम यहीं तक पहुंचेंगे। सो इसी स्क्वायर रूट ऑफ x को हम कह सकते हैं x टू द पावर हाफ। अब इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उस समय हमें क्या मिलता है? उस समय हमें मिलता है पावर को बाहर ले जाएं और x टू द पावर ये हाफ माइनस 1, पावर में माइनस 1 हो जाता है। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये जो 2 है 2 और x टू द पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। तो x टू द पावर नेगेटिव हाफ को हम कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर हाफ, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि ये जो है ये टर्म जो है ये बन गया x टू द पावर माइनस हाफ। x टू द पावर माइनस हाफ इज 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर हाफ, और x टू द पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x होता है। तो आप देखिए यही चीज हमने इस तरीके से भी सॉल्व किया और यही हमारा आंसर आया। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आप देख लीजिएगा कौन सा तरीका आसान होगा उस सिचुएशन में। अब यहां से देखिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर इसे हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा। इस जगह पे अगर हम अप्लाई करते हैं सो ये बन जाएगा dy dz इनटू, इसी को अगर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं सो 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा dx dz या dx ओवर dz। तो अब देखिए ये जो फॉर्म लिया ये फॉर्म कुछ इस तरह का हुआ, dy dz न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में dx dz। तो यही चीज है dy dx। इसी dy dx को हम ऐसे लिख सकते हैं dy, एक इंटरमीडिएट टर्म z को हमने इंट्रोड्यूस किया, उसके रेस्पेक्ट में हमने y को डिफरेंशिएट किया
और उसी इंटरमीडिएट टर्म के रेस्पेक्ट में अब डिनोमिनेटर का ये जो x है जिसके रेस्पेक्ट में मेनली डिफरेंशिएशन हो रहा है, उस x को हमें उसी इंटरमीडिएट टर्म के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया यहां से। तो अब तक हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हम जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया हुआ रहे तो वहां से हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड सिमिलरली वेलोसिटी से भी हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट चेंज जो है वो वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज जो है ये एक्सेलरेशन होता है। सो ये हम डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी गिवन हो टाइम का फंक्शन के तौर पे और हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, तो अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ रहे टाइम के फंक्शन में, वेलोसिटी पता करना हो तब, तो उस समय हम एंटी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। उसी एंटी डिफरेंशिएशन को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। उस इंटीग्रेशन के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ये जो पूरा सीरीज है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स, इस पूरे सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।